फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ कि जिस तरह से दो में डिफरेंस देना है मुझे कि डिप्लोमा क्या है और 11th एंड 12th क्या है, FYJC क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान थे, काफ़ी सारे पेरेंट्स को डिफरेंस मालूम नहीं है ये दोनों में क्या है। तो मैं आज आपको एक छोटा सा वीडियो अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस है और क्या इसमें ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखिए, मैं बताऊंगा डिप्लोमा क्या है। डिप्लोमा ये है 3 साल का कोर्स होता है। तो ये डिप्लोमा कोर्स में आपको क्या करना है, आपको एडमिशन लेना है, DTE की वेबसाइट पे जाना है। आपको पोस्ट SSC डिप्लोमा, पोस्ट SSC डिप्लोमा, ये दो चीज़ें अवेलेबल होती है। तो आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है। और याद रखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी इसके अपोजिट क्या है, ये 2 साल का कोर्स है जो 11th एंड 12th एडमिशन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 11th एंड 12th एडमिशन रहते हैं और डिप्लोमा किस तरह से है। देखिए, टोटली आपको 3 साल का जो है डिप्लोमा है। 3 साल का डिप्लोमा में और 2 साल की 11th एंड 12th है। बच्चे जो है इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, जो CET क्लियर कर पाते हैं उन बच्चों के लिए, जो नहीं कर पाते हैं उन बच्चों के लिए 45 से 50% जो है 11th और 12th में एडमिशन में जो है 11th एंड 12th के बाद उनको CET में 45 से 50% की एलिजिबिलिटी होती है इंजीनियरिंग के लिए जाने के लिए। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हैं, जी हाँ, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये डिप्लोमा हो जाता है। थर्ड ईयर के बाद आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, जो कि काफ़ी सारी इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग CET, आप डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा 3 साल का जो है डिग्री कोर्स है, ये डिग्री कोर्स के बाद आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे आप अगर क्रैक नहीं कर पाए PCM ग्रुप से जो है 45-50% तक नहीं कर पाए, तो आप इस तरीके से एडमिशन इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। जो बच्चे 11th एंड 12th करेंगे, 11th एंड 12th के बाद उसको जो है CET देना है, CET के बाद उनको जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। तो टोटली दिस 3 इयर्स। और फिर जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग है ये 4 साल हो गए। जो डिप्लोमा के रूट से आता है वो भी 4 साल होते हैं। तो इसमें जो है कोई भी साल बर्बाद नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, फ़र्क तो दोनों में है। अगर बच्चा किसी कारणवश जो है ग्रुपिंग नहीं कर पाता है तो वो डिप्लोमा के थ्रू भी जा सकता है। जैसे कि 12th स्टैंडर्ड के बाद भी वो सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है। याद रखिए, सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लेने का बहुत ही आसान तरीका है। इंजीनियरिंग में जाना है, डिफरेंट स्ट्रीम चूज करना है। तो ITI भी एक ऑप्शन है डिप्लोमा में। ITI का 2 साल का कोर्स है। 2 साल के ITI के कोर्स के बाद आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ द सेकेंड डिप्लोमा you can get the admission easily in the engineering directly second year after finishing this। तो मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। देखिए, 11th एंड 12th 2 साल, उसके बाद CET देंगे, इसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, वो फर्स्ट ईयर होगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा 1, 2, 3 साल, 3 साल के बाद आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट CET, विदाउट, अगर आपका ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो। ITI का 2 साल है, ITI में 2 साल है। अगर आपका ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो ITI में आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगा तो डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में आ सकते हैं। तो ये सिंपल लॉजिक है। इसका फ़ायदा क्या है डिप्लोमा का, आप कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप जो है आपको जॉब लग सकती है डिप्लोमा के ऑन द बेसिस। यहाँ पे आपको 2 डिग्रियाँ मिल रही है, एक तो डिप्लोमा डिग्री मिल रही है, फिर बाद में आप इंजीनियरिंग की जो है ग्रेजुएशन की जो है डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है आपके लिए डिप्लोमा का। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग का फ़ायदा, जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, CET में अगर क्रैक नहीं हो रहा है कोई मुश्किल नहीं, डिप्लोमा में एडमिशन ले लो आप। यहाँ पे एक ऑन द, देखिए, बाय वे हमको रास्ता ढूंढना है अगर हमको एडमिशन नहीं मिलता है तो। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट 11th 12th आप डिप्लोमा के थर्ड ईयर डिप्लोमा करके, 3 साल का डिप्लोमा करके डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन के लाइन पे आ सकते हैं। तो आपको यू कैन अचीव द डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो एंड यू विल गेट द जॉब वेरी बेनिफिटेड। जहाँ पे भी आपको बेनिफिट होगा ऐसे आपको जॉब मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, जो लोग मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों में जो है, स्टूडेंट्स में इसको जो है आम कीजिए, बच्चों में जो है फैलाइए, सब्सक्राइब करने लगाइए, शेयर करने लगाइए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है। ये किसी भी मतलब किसी से रिलेटेड नहीं है, बस आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है ये दे रहा हूँ मैं और करते जा रहा हूँ। तो stay safe, stay healthy and take care.